शब्दों का भंडार था। कैसा भंडार? शिक्षा, संपत्ति और सत्ता, ये तीन अधिकार आज किसी से छीन लिए जाए वो किसी काम का नहीं है। नारी का कीड़ा है कीड़ा। और वही तीन अधिकार जो महारानी राजा थे, महाबली, उनसे छीन लिए गए थे। और यही लाल धागा बांध के उनके हाथ में लपेटा गया था और कहा गया था कि अगर आप इसको तोड़ते हैं तो आप धर्म का उल्लंघन करेंगे। और जो उनकी तब राजा बलि को यह एहसास हुआ कि मैंने अपनी प्रजा के साथ अपने प्रजा का बहुत बड़ा नुकसान किया। मतलब आप अपनी गारंटी तो लेते हैं कि हम गुलाम हैं भैया तुम्हारे, लेकिन क्या अपनी बीवी अपने बच्चे की भी आपने अपने बच्चे को भी गुलाम रख दिया? कैसे आप सोचते हैं? मेरा काम करने से पहले आप सोचते नहीं, यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज को नीचे जाने के लिए। तो उस समय जब राजा बलि ने ऐसा किया तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और बाद में महाराजा बलि को मरवा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा अगर जनता ने विद्रोह कर दिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो आप मानते हैं अभी समझ में आया, ये हमारी गुलामी हमारी हार का प्रतीक है और हम हाथ में बड़े शौक शान से बांध के घूमते हैं और अपने आप को राजा पासी कहते हैं। गर्व महसूस होता है आपको? हम अपनी गुलामी की हार की निशानी बांध के घूमते और दिखाते हैं। कोई भी काम पर देख करके समझ जाएगा कि आप उसके गुलाम हैं, आकर के तुरंत आपके घर में बैठ जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए और जानिए और ये जो मानसिक गुलामी है उससे बाहर निकलिए। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी क्योंकि समय कम है और बहुत सारे लोग बोलने के लिए। तो मैं एक बात लास्ट में यही कहूंगी कि आप जो भी करें एक बात सोच समझ कर करें, क्योंकि महाराजा कभी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेता है और हम महाराजा की औलाद हैं, राजपूत राजकुमारी ऐसे हुए तो हमें क्या ऐसे ही तो बिना सोचे समझे कोई भी काम करना चाहिए? आप खुद ही सोचे। तो कुछ भी करें सोच समझ के करें और बाबा साहब की 22 आज्ञाएं जरूर माने। अगर आपने जिस दिन 22 आज्ञाएं माननी प्रारंभ कर दी उस दिन आप विकास के पथ पर चलेंगे और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसी के साथ क्रांतिकारी जय हिंद, नमो बुद्धाय। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी इनके विचार सुने, कर्मकांड से अलग होने की बात की इन्होंने, बाबा साहब के नियमों को मानने की बात की और इस रूप में जो है बड़े बड़े महाविज्ञानियों ने भी ये बात कही है। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा मंदिरों में भगवान और बुरा नहीं होते हैं। स्पष्ट रूप में जब इतने बड़े महाज्ञानी लोगों ने कहा है तो उसे हमें मानना चाहिए।